नकली ऑक्सीटोन सप्लाई करने वाली फर्म का लाइसेंस रद्द। कोटा में जेके लोन अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी विंग में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत के मामले में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की सप्लाई करने वाली फर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। औषधि नियंत्रण विभाग ने संबंधित फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इससे पहले अमृतसर स्थित दवा निर्माता कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है। सीमा सुरक्षा पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन क्लीन के तहत व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों, ढाणियों और बस्तियों में रहने वाले लोगों का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में फर्जी खेल प्रमाण पत्र घोटाला। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में खेल कोटे के तहत फर्जी राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल के मामले में ताइक्वांडो खेल संघ के पूर्व सचिव बुद्धाराम टांग को गिरफ्तार किया है। अशोक गहलोत का बड़ा हमला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली रवाना होने से पहले भाजपा सरकार, आरएसएस, एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री के बजाय आरएसएस के हाथों में है और सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों पर उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। व्यापारी ने की आत्महत्या, एएसआई पर रिश्वत लेने का आरोप। तिजारा के मंडी व्यापारी राजेश गुप्ता उर्फ हबली का शव गुरुवार को अलवर शहर के एक गेस्ट हाउस में फंदे से लटका मिला। आत्महत्या से एक दिन पहले राजेश ने फेसबुक पर पोस्ट साझा कर तिजारा थाने के एएसआई महेंद्र सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उसने फेसबुक पोस्ट में आईजी और एसपी को संबोधित करते हुए लिखा है कि तिजारा के एएसआई महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसे इंसान को नौकरी से बर्खास्त करें। इसके अगले दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच उसने आत्महत्या कर ली। शादी समारोह के लिए अब आसानी से मिलेंगे सिलेंडर। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के वितरण पर लगी पाबंदी को केंद्र सरकार ने हटा दिया है, जिसके बाद होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में अब जरूरत के अनुसार सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे बाजार में कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर बनी दिक्कतें खत्म होने की उम्मीद है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के तहत कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर पहले से लागू रोक को हटाते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा का तोहफा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया। संविधान की रक्षा में लोकतंत्र सेनानियों का अविस्मरणीय योगदान है। उन्होंने कहा कि इतिहास के उन घटनाक्रमों को याद रखना बेहद जरूरी है जब देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न केवल नुकसान पहुंचाया गया बल्कि देश को जेल खाना तक बना दिया गया था। डोटासरा के आरोपों पर ये क्या कह गए मदन दिलावर। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार तीखा होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वे स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और अपनी छवि बचाने के लिए दूसरे नेताओं पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर लगाए जा रहे आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। यूसीसी पर मौलाना आजमी का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी ने बुधवार को कोटा प्रवास के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश न तो कुरान से चलता है, न गीता और न ही बाइबल से, बल्कि भारतीय संविधान से संचालित होता है। मौलाना आजमी ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे।
खाटू में उमड़ा आस्था का सैलाब। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में निर्जला एकादशी के 2 दिवसीय मेले की शुरुआत के साथ ही पूरी श्याम नगरी भक्तिमय माहौल में डूब गई है। बुधवार रात से ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गयी। प्रशासन का अनुमान है कि मेले के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुँचेंगे।